या तो वो नहीं आ रहा नजर। ऐसी क्या आप क्या कहेंगे, आखिर हुकूमत को फौरी इकदाम क्या करने चाहिए, फौरी एक्शन क्या होना चाहिए जब इस किस्म के इजलास हों, उसके बाद मीटिंग्स के बाद कोई फैसला जब कर लिया जाए? देखें, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उसका कोई वेटेज जो है इसके अंदर इन्फ्लेशन में कुछ 6% पे है और आपको ये हैरानगी होगी कि ये पूरा सेक्टर रेगुलेटेड सेक्टर नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये इसमें गवर्नमेंट इनको चाहा ही नहीं है कि वो नेट में आए, क्योंकि ये बिजनेस भी लिंक करता है एग्रीकल्चर से और एग्रेरियन जितने भी हैं वो नेट में नहीं है। आपको रेगुलेट करना, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो कमोडिटीज हैं, फिर आपके डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीजें उनसे जो आपका एग्री बिजनेस है, आप उसको रेगुलेट करें। और सबसे पहले गवर्नमेंट को मैं सिंपल सोल्यूशन देता हूं कि पाकिस्तान में आप अपना डेटाबेस बना लेंगे, कौन क्या बिजनेस कर रहा है, ब्यूटिशियन है, आपका सैलून है, आपका कोई भी पुश कार्ट वाला है, जितने भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो 100 रुपए रोजाना कमाता है, उसका डेटाबेस बने और उसके प्रोफाइल बना लें। फिर जब आप डेटाबेस बना लेंगे तो आपके पास कंट्रोल आ जाएगा जी कौन क्या कर रहा है और कितने लोग कर रहे हैं, फिर आप इंप्लीमेंट करा सकते हैं। अगर आप अभी किसी को कहेंगे डेयरी प्रोडक्ट वालों के जी आप आए, तो आपके पास आएंगे नहीं। आप कितने लोगों को रेट करेंगे, जो आपको पता है जगह वहां रेट करेंगे ना, बाकी तो नहीं कर सकते। तो इनको भी यही एडवांटेज है कि हम उस नेट में है ही नहीं। टैक्स पेयर जो अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में, देखिए मैं एक बात, टैक्स पेयर जो पाकिस्तान में कोई 2 मिलियन की बात होती है, जिसमें जो एक्चुअल एक्टिव है वो कोई 10 लाख के करीब हैं, वो टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर बोझ लादा जाता है। आप अगर देखें 15 मार्च से पहले जब 16% इन्फ्लेशन था, तो 16 मार्च को इस कौम को 3 झटके एक साथ लगे, जो ऑर्डिनेंस के जरिए आपने जो मिनी बजट एक अनाउंस किया 120 बिलियन का, और उसमें एडिशनल 53 बिलियन के टैक्सेस लगाए हैं। वो तमाम टैक्सेस जो आपने इम्पोज किए तो वो कंज्यूमर पे ही जाएंगे ना। अच्छा, यहाँ मुझे थोड़ी शिकायत है अपनी आवाम से भी, अगर मैं आवाम की बात करने बैठे हैं हम तीनों, तो मुझे ये शिकायत है कि जब हमने देखा कि डेयरी प्रोडक्ट में ये सब कुछ मसला आ रहा है, इनका चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, और आपने ये कहा कि नेट में नहीं है, तो कौन चेक करे? आखिर हम ये तो कर सकते हैं सिर्फ 2 दिन के लिए अगर हम ये डेयरी प्रोडक्ट लेना छोड़ दें, सब कुछ क्या वो प्रिजर्व तो हो नहीं सकती खुद ब खुद? वो सिर्फ 3 दिन चाहिए, सिर्फ 3 दिन। अगर आप सड़कों पे निकल के आते हैं, आप एहतजाज करते हैं, बाइकआउट कर दें, उनको कीमतें, ये वाहिद तरीका होगा। देखें ना, टमाटर, अगर मैं बात करूं टमाटर, दूध, ये इस तरह की चीजें अगर इन पे कीमतें बढ़ती हैं, आप देखिए बाइकआउट उस मुल्क चीनी का तो चले आप नहीं कर सकते। देखिए खुद आपने कहा कि कल आपने इस ऐलान के बाद कल और आज मार्केट में जाके देखा दूध कितने रुपए फरोख्त हो रहा था, वो मैं आप ही की ज़बानी सुनना चाहूंगी। बिल्कुल, मैंने 68-69 तक जो है इसकी प्राइस, जबकि जो उससे पहले थी वो 58 के 58 और 60 रुपीज इस तरह थी। और शम्स साहब ने कहा कि वो हमें मेरे ख्याल में 65 आपका कहना है कि और बड़ी मजे की बात बताती हूँ दोनों को। आगे से शॉपकीपर का कहना था कि बाजी हमने तो इतनी कर देना है, आपने लेना है तो नहीं, वरना जहाँ पे मिलता है। क्या फायदा हुआ सारी इतनी फुल बेंच मीटिंग्स का, ऐलान का, कि जब हम वही यहाँ पर आखिर में आकर देखें कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और सुनने वाला कोई नहीं है। वो हम अखबारी बयानात तक तो वो सारी एक्सरसाइज को देखते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम ग्राउंड पे जाके देखते हैं तो हमें रियलिटी में बहुत फर्क असल में इसमें दूध की जैसे बात हो रही है, इसमें सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए। आप जो है एंड प्रोडक्ट पे आके क्रैक डाउन करना शुरू करते हो कि दूध की प्रोडक्ट की प्राइस क्यों बढ़ाई है आपने, जबकि आपका जो डेयरी सेक्टर पाकिस्तान में मैंने डेटा देखा था उसमें कोई 3rd लार्जेस्ट डेयरी मिल्क प्रोड्यूसर है दुनिया में 2010 में, लेकिन इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आपको जो कॉर्पोरेट सेक्टर को आपने इसमें अलाउ किया, आप देखते मुख्तलिफ डब्बे आ रहे हैं, तो उनका प्रीमियम 10 से 12 रुपए पर लीटर उनका प्रीमियम है, लेकिन उन्होंने अपना मिल्क कलेक्टर बने हैं, वो उन्होंने अपने पास ना तो अपने डेयरी फार्म्स बनाए हैं, उन्होंने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई। फिर जो भैंसे हैं उसकी जो पर आप एनिमल आप अगर देखें एवरेज, तो उसका मिल्क प्रोड्यूसिंग पाकिस्तान में 7, 8, 10 लीटर तक है, जबकि यूएसए में 28 लीटर तक आता है। पाकिस्तान में ऐसी भैंसें हैं जिनका दूध का 25 लीटर तक दे सकती हैं, उसकी ब्रीड को बढ़ाना चाहिए। उसमें सिंपल ही एक है कि आप उनकी जो है क्रॉस ब्रीडिंग शुरू कर दें, तो आपकी जो वो भैंस जो है जो 8 से 10 लीटर देती है वो 15 लीटर तक आ जाएगी जब सप्लाई बढ़ेगी। क्योंकि आपने क्या किया, डेयरी फार्मर्स जो ट्रेडिशनल थे वो भी दूध ले रहे थे, ये दूध लेने वाले गवाले, और साथ में बड़ी कंपनीज भी आ गई, मल्टीनेशनल्स भी आ गए, तो डिमांड बढ़ गई, लेकिन आपके पास जो है प्रोडक्शन है वो वहीं की वहीं रही, स्टैग्नेटली बल्कि कम हुई। सैलाब में कुछ जानवर मरे भी हैं, तो हमने वो भी नहीं किया, हमें वो भी चाहिए था करना। अच्छा, एक बात आप दोनों से पूछूंगी कि हमने जब भी सुना है कि कीमतें बढ़ती हैं तो हमें सबके जहन में एक सवाल यही ज़रूर आता है, अगर 14%, 16% या 25% नहीं समझ आता, तो ये बात ज़रूर समझ आती है कि अगर बाहर जो है कीमतें बढ़ती हैं कहा जाता है, तो यहाँ पे भी जो ऑटोमेटिकली उसका खासतौर से तेल के बारे में कहा जाता है, $100 अगर हो गया है फी बैरल, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कीमत होगी। क्या किस हद तक ये क्या है, ये लोगों को क्यों? देखिए वो तो है कि अगर पेट्रोल की, लेकिन उसमें कोई डिवीजन होता है ना, आप ये भी तो देखेंगे कि एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं जमाल बोल रहा हूँ। जी जमाल, वालेकुम। बात ये थी कि जो बातें हो रही हैं आपके जो मोहतरम है वो सही पर्सपेक्टिव पेश कर रहे हैं,
बात यह है कि इकोनॉमी जो है उसको सही तरह स्टीयर ही नहीं किया गया। और देखिए, अगर आपके हुक्मरान 30-30 लाख का जूता पहनेंगे और 30-30 लाख के सूट पहनेंगे तो उनका क्या परसेप्शन होगा नेशनल इकोनॉमी का। बात तो यहाँ पर खत्म होती है और शुरू यहीं से होती है। और फिर आप 3-4 बारी आपने जो फाइनेंस मिनिस्टर बदला, कोई इकोनॉमिक का है ही नहीं मिनिस्टर, कोई सही बंदा इंडस्ट्रीज का नहीं है, कॉमर्स का नहीं है। पॉइंट तो ये है कि आपकी पॉलिसी मेकिंग डेफिशिएंट है और सब जो आपका जितना जो तान जो टूटेगी फाइनली वो एनर्जी कॉस्ट पर है, आपकी फ्यूल कॉस्ट है। आपने इंडस्ट्रियां बंद कर दी, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। इस कदर आपने मिसमैनेज किया चीजों को। रेंटल यूनिट्स लगाने के लिए, IPPs लगाने के लिए 1990 में ऑयल कमीशन के लिए आपने काला बाग डैम को किल किया। आपने गरीबों को मारा। ये गरीब दुश्मन पॉलिसी है। जब तक हम सही एड्रेस नहीं करेंगे इशू को, आपने जो एनर्जी जो बेसिक चीज है उसको ही आपने बिल्कुल रुला के रख दिया। हर घर लोड शेडिंग, हर घर में गैस नहीं है, बिजली नहीं है। चंद लोग जो हैं 10% या 15% वो लोग खुशहाल हैं, बाकी तो बदहाली है। और दूसरी एक और बात कि आपके मुल्क के अंदर सरप्लस ना हो और आप एक्सपोर्ट कर दें, अपने लोग भूखे रहें, उनको आटा ना मिले, चीनी ना मिले, सब्जी ना मिले, प्याज ना मिले, फल ना मिले, आप एक्सपोर्ट करें। लानत है ऐसी एक्सपोर्ट पे। फ्यू टका ऑफ डॉलर्स आप पहले लोगों को उनके घरों में चीजें पहुंचाएं। और फिर इन्होंने बेंचमार्क इतने ऊंचे कर दिए, जैसे फरमा रहे थे अभी हमारे दोस्त कि आते जी गंदम की कीमत सिर्फ 450 बढ़ा दी। अपना जो रूरल सेक्टर का आपका वोट बैंक है उसको बढ़ाने के लिए फिर उसी बेंचमार्क के हवाले से आपकी सब्जियों की कीमत बढ़ गई, आपकी फ्रूट बढ़ गया और एक्सपोर्ट हो रहा है। खरबों रुपया वो कमा रहे हैं, गरीब को रोटी नहीं मिल रही। आप देखिए, कोई बंदा फल नहीं खा सकता, एक आम आदमी मिडिल क्लास का नहीं खा सकता, हायर मिडिल। ये तो गलत सब चीजें तबाहकुन है। और जिन लोगों ने आपका काला बाग डैम नहीं बनने दिया, MQM, पीपल पार्टी, ANP, ये गरीब दुश्मन है, ये गरीबों के और मुल्क के दुश्मन है। इन लोगों की वजह से आज आप इस हाल में है कि ना बिजली है ना पानी है। लोग अभी तो आप देखिए जैसे इन्होंने महंगाई कर दी है, टैक्सेस बढ़ा के 17% इन्होंने आपके 19% टैक्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये बिजली जैसे बढ़ रही है, आगे क्या होगा? लोग तो पंखा चलाने से माजूर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमाल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की। बातें हकाइक से बिल्कुल करीब तरह हैं, हकाइक पर मबनी थी इनकी और हमारे लिए काबिल एहतराम भी थी। यहाँ पे बात करूंगी, ये जिस तरह भी हुकूमत की बात इन्होंने भी की है, तो एक बात ये कि महंगाई जो है हमेशा हमने ये देखा है हुकूमतों को गैर मकबूल बनाती है। क्या कोई हुकूमत चाहेगी कि उसको नाकाम इस वजह से हो? लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हुकूमत अपनी इस अनपॉपुलैरिटी से ज़्यादा कि जो इस पूरे काम में जो मुनाफा हासिल करने वाला जो एलिमेंट है, शायद वो इतना मजबूत है कि उसके आगे फिर अवाम की या अवाम दोस्त पॉलिसीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप ये देखिए ना, जिस तरह आपने कहा कि जी बाहर जो फ्यूल की कीमत बढ़ती है उससे हमारे यहाँ क्यों कीमत बढ़ जाती है। फ़र्ज़ करें कि 1 लीटर पेट्रोल पे कीमत में इजाफा हुआ और एक ट्रक है जो सब्जी मंडी से सब्जी लेकर निकल रहा है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है शहर में रिटेलर्स के पास, तो उसे ये चाहिए कि वो पर केजी उस फ्यूल की कीमत को डिस्ट्रीब्यूट करे जो यकीनन चंद पैसों के हिसाब से उसमें इजाफा होगा। लेकिन हम वो नहीं देखते हैं, बल्कि देखते हैं कि 5-10 रुपए पर केजी अपने, क्योंकि वो पर लीटर बढ़ी है तो 5 केजी पर केजी पे आप कीमत बढ़ाते हुए देखते हैं। और उसका मसला ये कि उनको जब आपको ये पता हो कि कीमतों के बढ़ने पे कोई सजाएं नहीं है, कोई जुर्माने नहीं हो सकते, कोई फाइन नहीं हो सकता, केसेस उनके खिलाफ नहीं काटे जा सकते, तो वो ये सारी चीज़ें उनको बार बार मजबूत बनाती हैं। जो सारिफ का रोना है, अवाम का रोना है, वो अपनी जगह रहता है, हमारा आपका पॉलिसीज़ पर तनकीद करना अपनी जगह रहता है, सही, और वो पॉलिसीज और पूरा सिस्टम उसी तरह काम करता रहता है। तो महसूस तो यही होता है कि हम उसके हल की तरफ आ नहीं रहे, और हल की तरफ अब मेरे ख्याल में अब अगर किसी को उठना है तो हमें अवाम को ये समझाना पड़ेगा कि उन्हें कहाँ एहतजाज करना है, कहाँ अपने रूटीन को और कहाँ अपने एक अंदाज को तब्दील करना, और ये जो हमें खामोश और हर मामले में हमें एक बेहसी जो हम दिखाते हैं अपने उस रवैये को हमें तब्दील करने की। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, इसके बाद यही बातें मुझे आपसे पूछनी हो कि ये सवाल ऐसा है जो आप भी जवाब देंगे तो पता चलेगा कि आपकी
आपकी जहन में क्या बात चल रही है और क्या सोच रहे हैं आप। जी यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और बात जानते हैं शमसुल इस्लाम साहब से।